टाइगर अभी जिंदा है। कुछ इस प्रकार से नालासोपारा में बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। नालासोपारा वसई में बहुजन विकास अघाड़ी ने अपनी राजनीतिक ताकत का खुला प्रदर्शन किया। वसई फाटा के अप्पा ग्राउंड के पास अरशद चौधरी द्वारा भव्य पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पार्टी के आला कमान हितेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन पार्टी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के हाथों फीता काटकर किया गया। इस मौके पर बहुजन विकास अघाड़ी के सभी स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद अरशद चौधरी से उनके चुनावी कैरियर और विपक्ष पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। अरशद चौधरी ने कहा, हमारे कार्यालय में नेता नहीं जनता के सेवक बैठेंगे। विपक्ष के कार्यालयों में खुद को मंत्री समझने वाले लोग बैठते थे और यही वजह है कि इस बार जनता ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। तो आइए कार्यालय के उद्घाटन समारोह पर अरशद चौधरी के विवादित बयानों को सुनते हैं। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और इस वक्त ये तस्वीर जो है ये अरशद चौधरी द्वारा बनाया हुआ एक कार्यालय है, जिस कार्यालय में हम बैठे हैं। कुर्सियां, टेबल, लोगों के बैठने के तरीके, ये सब आप देख लीजिए। इससे पहले भी मैंने कई ऑफिस में, कार्यालय में जाकर के न्यूज़ बनाया है, लेकिन लोग अपनी कुर्सी के हिसाब से ही बैठने देते हैं और बैठते हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कौन कहाँ बैठा है, कहीं पे भी बैठ सकता है। ये फर्क है लोगों की तब्दीली का, और शायद यही कारण रहा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया इस बार चुनाव में। जो आशा की गई थी, जो उम्मीद की गई थी, लोगों को जो दिख रहा था वो हुआ नहीं, क्योंकि जनता ने उसके विपरीत दिया। कहीं कहीं ऐसे कंडीशन हमको देखने को मिले कि कार्यालय में जितना साहब मजबूत नहीं दिखाई दे रहे थे, उससे ज्यादा उनके कार्यकर्ता दिखाई देते थे। ऐसा लगता था किसी मंत्री के कार्यालय में घुस गए हैं और बात करने से पहले 100 बार सोचो। लेकिन इस कार्यालय में आज उद्घाटन का दिन है। यहाँ श्री हितेंद्र ठाकुर जी आए, बहुजन विकास अघाड़ी के सभी कार्यकर्ता आए और जितने भी वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो भी आए। हमारे साथ बब्बू भाई भी हैं, हमारे साथ भाई, आपका नाम सुनील भाई हैं, अरशद चौधरी साहब हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज कार्यालय में जो लोग इनको जिताए, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने इनका बेहतर तरीके से इनका सहयोग किया, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सभी यहाँ के कार्यकर्ता और हमारे दोस्त, कार्यकर्ता कम, हमारे दोस्त ज़्यादा हैं यहाँ। हम लोगों के साथ दिन रात रहते हैं, 24 घंटा मोबाइल ऑन रहती है। अभी ऑफिस तो अभी हम चालू किए, जनसंपर्क कार्यालय। इससे पहले हमारा कार्यालय था वहाँ पे सुपारा फाटे पे, लेकिन यहाँ हम ऐसा लगाए दोनों तरफ, मतलब चारों कोने में, ये बीच का है, इसके लिए यहाँ हम लगाए हैं। और ये कार्यालय नहीं है, ये सबका समझो ऑफिस है, सबका, पूरे कार्यकर्ताओं। कल तक आप एक कार्यकर्ता या एक आम आदमी थे, आज आप एक नगर सेवक हो। आपने कहा मेरी दोस्ती और हमदर्दी रहेगी, क्या ये 5 साल रहेगा? आप 5 साल मत देखो, ये 5 साल मत देखो, अब ये 5 साल 50 साल में होने वाला है। और आगे चल के आप देखना, आप तो मेरे साथ कैंपेन किए हो, चुनाव में देखे हो लोगों के साथ। ये सब चेहरे एक भी ऐसे नहीं है कि नहीं आए एक दिन, मतलब ये 20-20 घंटा चेहरे थे, कितने 20-20 घंटा हमारे साथ हम लोग कैंपेन किए। क्यों किए? परिवर्तन लाना था, लोग परेशान थे। आप गड्ढा देख लो, रोड देख लो, 5.5 साल कोई नगर पालिका नहीं थी, प्रशासक थे। उसके बाद एक सरकार आई, हाँ, उस सरकार को आप देखे, जनसंपर्क कार्यालय देखे। आप बता रहे हो ना मंत्री का कार्यालय, मंत्री का नहीं, वो एक आमदार का गलती नहीं है उसमें जो लोग बैठते थे ना, उनको आप जानते हो। ईगो नहीं, घमंड था उनको कि हमारा यहाँ ऐसा चल रहा है, मतलब वहाँ गुंडा राज का काम है। आप देखे हो किसी की दाढ़ी कैसी, कोई बोलता मैं ये बन रहा हूँ। दाढ़ी और बाल रखने से कोई नेता नहीं बनता है और ना किसी की कोई गद्दी लेता है। मैं आपके बारे में एक चीज़ और पूछूंगा कि बहुत तरह के लोगों ने आपके साथ जुड़े रहे। मैं कैमरे पे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिस दिन अरशद चौधरी जीत कर आए थे, इनके साथ एक काफिला था और इनको कहाँ कहाँ रुकना था इन्हें खुद भी नहीं पता था। और यही न्यूज़ कवर करने के लिए हम कहाँ रुक रहे थे, वहाँ ही पहुँच नहीं पा रहे थे। 2 कार्यालय ऐसे थे कि हमारे साथ बब्बू भाई हैं, बराबर बब्बू भाई, हम आपके पास आए थे। मैं चाहूँगा इनको दिखाया जाए। बब्बू भाई के ऑफिस के सामने खुशी इस तरह मनाई जा रही थी जैसे लगता था कि यही चुनाव जीत चुके हैं। और इसी प्रकार की खुशी नवजीवन के अंदर अकरम भाई के कार्यालय में मैंने देखा। और इसी प्रकार की खुशी अलग अलग जगहों पे, या वसई फाटा पे देख लिया जाए या फिर सुपारा फाटा पे देख लिया जाए, लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से जश्न मनाते दिखे, जहां आप मौजूद भी नहीं थे। आप बाद में पहुंचे, क्या उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो कार्यालय नहीं, वो मेरा घर है और घर में ना खुशियाँ मनाई जाती हैं।
और वो खुशियां मनाई जा रही थी। आप पहुंच नहीं पाए, आप 2 ही जगह पहुंचे। हाँ। आप पूरे प्रभाग 19 में पहुंचते ना, हर जगह ऐसे ही दिखता। हाँ, मैं हमारे पास रिपोर्ट है। अच्छा, अब आखिरी में आपसे बोलेंगे, एक चीज पूछेंगे, पप्पू भाई, भीम यादव, अंजलि मैडम, रामा चोपड़ेजा और कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो शुरू से लेके आखिरी तक आपके साथ जुड़े रहे, खुर्शीद हो गया, ऐसे तमाम लोग हैं। इन लोगों को क्या ये वरीयता बरकरार रखेंगे आप, क्योंकि आप अब पद में सबसे आगे निकल गए हो और ये कार्यकर्ता थे कल और कार्यकर्ताओं में आज भी साथ में, लेकिन कार्यकर्ताओं के सहयोग से आपने बहुत बड़ी एक यूनिटी हासिल की है। आप एक चीज सुने होंगे हमारे माननीय हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी से कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। तो ऐसा हम लोग की सबकी ताकत कार्यकर्ता है। और आप ऐसा मतलब ये बब्बू भाई, मतलब आपको बता रहा हूँ, पूरे पेल्हार की बात करता हूँ, पूरे प्रभाग 19 की बात करता हूँ। आप देखें, विरोधक हमारे साथ नहीं, विरोधक उनके ही साथ थे जो कहीं नहीं, जो किसी के नहीं है वही उनके साथ थे। बहुत और जो हमारे थे वो हमारे साथ रहे, और रहे नहीं, दिलो जान से रहे हैं। और हमने ना कभी भीड़ पैसे की नहीं बुलाई थी। और आज आप देखें, भीड़ पैसे की कहीं नहीं रहती। वो बहुजन विकास आघाड़ी का सबसे बड़ा जीत और सबसे बड़ी खुशी की बात है। आखिरी में मैं जनता से जानना चाहूँगा कि आप क्या उनके लिए कहना चाहेंगे, और जो लोग यहाँ आए और जो लोग आपका सहयोग दिए। मैं जनता से यही बोलना चाहता हूँ, ये कार्यालय आपका है, लेकिन मैं अभी आप लोग का मतलब जनप्रतिनिधि हूँ एक हिसाब से, कि मैं आप लोग का काम कर सकता हूँ। 24 घंटा मेरी मोबाइल ऑन है। मेरा सुबह कार्यालय 9 बजे से रात को 9 बजे तक ऑन है और मोबाइल 24 घंटा ऑन है, कोई भी परेशानी। और मैं बताता हूँ, रोड, नाला, गटर, लाइट, इसकी तो समस्या हर जगह है। इसके बाद घर की कोई समस्या हो, तबीयत किसी का खराब हुआ, किसी को कुछ भी समस्या है, वो मेरे से सीधा संपर्क करें। बहुत खूब बात है, अरशद चौधरी साहब से बात हुई। और नहीं, मियाँ बीबी की बात करेंगे तो मैं एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ, अभी याद दिलाता हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी के एक नगर सेवक है जिनका नाम है पंकज पाटिल। जैसे आज अरशद भाई ने कहा कि घर की समस्या लेकर आ जाए, उसके लिए भी मैं तात्पर्य हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा, एक बार मेरे सामने ऐसा मामला आया कि पंकज पाटिल के कार्यालय में एक महिला आती है और कहती है, मेरी बहू को जो समझा दो, मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अब बताओ, नगर सेवक को ये काम भी लोग देते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि लोगों को विश्वास कितना है कि हमारे घर के मैटर को भी राज रखेंगे, और उस पर लोग यकीन करते हैं ऐसे नगर सेवकों पर। अब देखना बाकी है कि अरशद चौधरी के जीवन काल में ये 5 साल कैसा होता है, और इन 5 सालों में इनके दोस्त, अहबाब, रिश्ते और नाते कितने मजबूत होते हैं, और ये अपने कार्यों पर कितना खरा उतरते हैं। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में सभी दर्शकों का धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।